हेलो दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य राजीव कुमार, कॉर्पोरेट योगा एंड वेलनेस गुरु। मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आता हूं जो आपकी सेहत के विषय में होती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कौन सी दिशा में सर करके सोना है। ये भी बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे सोया जाए, किस दिशा में सर करके सोया जाए। हम लोग किसी भी दिशा में अक्सर सर करके सो जाते हैं, जो कि हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारी हो सकता है। जानते हैं कैसे? देखो, हमारी बॉडी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। हमारा जो हेड वाला रीजन होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो हमारे पैरों वाला रीजन होता है वो साउथ पोल होता है। तो आपने कई बार चुंबक में भी देखा होगा, जो चुंबक मैग्नेट होती है उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यदि आप नॉर्थ पोल, दो चुंबक आप लेंगे, उनको आपस में मिलाएंगे तो नॉर्थ पोल को यदि आप मिलाएंगे तो वो क्या करती हैं? रिपल्सन करती है, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिलाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, तो दोनों आपस में चिपक जाती हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे काम कर रहा है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी इसी प्रकार का लॉ काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो सर वाला रीजन होता है वो आपका नॉर्थ पोल होता है। यदि आप अपने सर को नॉर्थ दिशा में करके सोएंगे तो लॉ ऑफ रिपल्सन काम करेगा, यानी एक दूसरे को दूर भगाने का काम करेगा। उससे हाई बीपी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और जो आपका साउथ पोल है, आपके पैरों का रीजन है, वो साउथ दिशा में रहेगा, तो वहाँ पे भी ये लो काम करेगा। इट मीन्स कि हम लोगों को फिर सोना किस दिशा में चाहिए? इट मीन्स हम लोगों को, यदि हमारा नॉर्थ पोल, हमारा हेड, हमारा साउथ दिशा में रहेगा, दक्षिण दिशा में यदि आप अपना सर करके सोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। ना ही आपका बीपी हाई होगा और ना ही आपको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, हमारे जो साइकेट्री के प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर हम लोगों को होते हैं, कई बार हमारे गलत दिशा में सोने के कारण भी होते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं आदमी तो ठीक है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण ये हो सकता है। देखिए, आप लोगों को सोना, आप ये हल्का सा आप लोगों की जानकारी में आ गया होगा कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। यदि आप अपना सर, अपना हेड अपनी दक्षिण दिशा में यानी साउथ दिशा में करके सोएंगे और फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। कई बार हम लोगों का ब्लड प्रेशर, देखिए, कभी कभी सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने हेड उत्तर दिशा में करके सोए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लंबे समय तक यदि इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। महर्षि वाग्भट ने भी अपनी पुस्तकों में ये बात बोली है और हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इन विषयों पर चर्चा हुई है, बहुत सारी चर्चाएं इस पर हुई हैं और आजकल भी बहुत सारे रिसर्च अनुसंधान इस पर चल रहे हैं। सो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को किस प्रकार से सोना है। कुछ बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, आप उनको साउथ दिशा में उनका सर करके आप उनको सुलाना शुरू करिए तो आपको रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस पर अनुसंधान और भी होना चाहिए। दूसरा, फिर कौन कौन सी दिशा में सोएं, ये तो मैंने आपको बताया। सबसे उत्तम जो हमारी पूर्व दिशा होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी आप यदि पूर्व दिशा में भी सर करके सोएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। पश्चिम दिशा, जो हमारा वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा है, उस पर अभी कोई ऐसी अनुसंधान या कोई इस तरह की दिशा हमें नहीं मिली है कि हम उसको पढ़ें और उसको आपको बताएं। उस दिशा का हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो भी न्यूट्रली होगा। लेकिन पूर्व दिशा में आप सर करके सो सकते हैं और आप दक्षिण दिशा में भी सर करके सो सकते हैं। दूसरा, एक महर्षि कुछ पुस्तकों में हमें वर्णन मिला है कि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो गृहस्थी नहीं है, वो पूर्व दिशा में सर करके सोए तो ज़्यादा उत्तम है। लेकिन जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, बीवी बच्चों वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना है? उनको हमेशा ये जो अपनी दक्षिण दिशा है, साउथ दिशा, उसमें सर करके सोना चाहिए। पूर्व दिशा में भी सो करके, लेकिन आपको अपना उत्तर दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। मैं हूँ योगाचार्य राजीव कुमार, कॉर्पोरेट योगा एंड वेलनेस गुरु। आगे से आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेकर के आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।